अस्सलाम वालेकुम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जमात इस्लामी के साथ जब भी मैं चली हूँ कभी सहाफ़ी की हैसियत से नहीं चली, बल्कि एक तालिबा की हैसियत से चली हूँ। और उसकी वजह यह नहीं है कि 22 साल कबल मैंने जो सहाफ़ती सफ़र शुरू किया है तब से ही मैं जमात इस्लामी के साथ हूँ, बल्कि क़याम पाकिस्तान से कबल और क़याम पाकिस्तान के बाद से मौलाना मौदूदी साहब जो एक इस वक्त इस्लाम है दुनिया भर में, उसका एक रोशन चेहरा जो है, अगर कहा जाए कि मौलाना मौदूदी के अफकार की वजह से तो बेजाना होगा। और मौलाना मौदूदी वही मुसलमान हैं, वही एक शख्सियत हैं, वही एक तारीख साज शख्सियत हैं जो सर सैयद अहमद खान कहते थे और जिनको हजरत इलामा मोहम्मद इकबाल ने भी तस्लीम किया। और 1941 में जब 26 अगस्त 1941 में जब जमात इस्लामी वजूद में आई तो पूरी दुनिया की नजरें सिर्फ जमात इस्लामी पर इसलिए थी कि मौलाना मौदूदी ही वो वाही शख्सियत है जिन्होंने जब दौरे खिलाफत ख़त्म हुआ तुर्की में, तो वो पहला उन्होंने जिस तरीके से दौरे खिलाफत को ख़त्म होने के बाद मज़ाहमत की और जिस तरीके से इस्लाम को पूरी दुनिया में फ़रोग दिया, और पाकिस्तान बनने के बाद से अब तक की भी अगर हम तारीख देखें तो बहुत सारी हमें इनकलाबी तहरीकें नज़र आती हैं, बहुत कुछ नज़र आता है। लेकिन आप अक़लियतों के, ख़वातीन के, बुज़ुर्गों के, बच्चों के, ख़वातीन के इंसानी हकूक़ की अगर बात करें तो इंसानी हकूक़ की वाहिद वो तर्जुमान जमात इस्लामी है, जिसको मैंने बगौर पढ़ा तो नहीं, मुझे अपनी इस गुर्बत, अपनी जहनी गुर्बत पे भी हमेशा दुख होता है कि काश के कोई यूनिवर्सिटी मौलाना मौदूदी साहब पे PhD करवाती, मौलाना मौदूदी साहब को एज आ सब्जेक्ट लेकर चलती और बुनियादी कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह पर मौलाना मौदूदी पर थीसिस लिखे जाते और उन पर रिसर्च होती, क्योंकि मौलाना मौदूदी साहब वो शख्सियत हैं जिन्होंने अपनी सच्चाई की बुनियाद पर वो सजाए मौत भी उनको सुनाई गई। और पूरी पाकिस्तान ही में नहीं, पूरी दुनिया में जब इस पे मज़ाहमत हुई तो हुकूमत घुटने फेंकने पर मजबूर हो गई और उनको उनकी जो सजाए मौत थी उसको उम्र कैद वो हो गए और फिर वो 2 साल में ही बरी हो गए। लेकिन मौलाना मौदूदी साहब के अफकार, कुरान पाक की तर्जुमा, तफसीर, अहादीस की तफसीर के साथ साथ वो ऐसे सहाफ़ी थे, उन्होंने सहाफ़त में जो मकाम बनाया, उन्होंने सहाफ़त बरे सगीर में जो एज आ सहाफ़ी उन्होंने बहुत सारे अखबारात के वो मुदीर रहे। ना सिर्फ मुसलमान बल्कि गैर मुस्लिम भी उनकी शख्सियत के मद्दाह हैं। तो आज के दिन जब के यौम तासीस है तो मैं मुबारकबाद पेश करती हूँ और मैं कोशिश करती हूँ, बल्कि अहद करती हूँ कि मौदूदी साहब और जमात इस्लामी के लिए अपनी आइंदा ज़िंदगी में अपने कलम और तकरीर और अपने बयानात में, अपने ख्यालात में मौदूदी साहब के ख्यालात को हमेशा से समोने की कोशिश करूँगी। बहुत बहुत